In this lecture, we studied anatomy of eye in a school level, in a college level, also a medical school level as well. So now let's start it. Firstly, eye. पहले आई होती क्या है, ठीक है। तो आई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आई जो है ना, इट इज अ सेंस ऑर्गन, इट इज अ सेंस ऑर्गन फॉर व्हाट? आई से आप क्या करते हो? देखते हो ना, तो इट इज फॉर विजन। एंड सेकेंडली, इट इज अ कंपेयर टू हाईटेक कैमरा, इट इज अ कंपेयर टू हाई टेक कैमरा। हम हमारी आंखों को कैमरे से कंपेयर करते हैं, क्यों? कैमरा भी क्या करता है बेसिकली? कैमरा भी किसी की फोटो क्लिक करता है और आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ है। वैसे ही तो आंखों में होता है। आँख आपकी बहुत छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर एक इमेज बनाती है, जैसे कि कैमरा करता है। इसीलिए हम आंखों को कंपेयर करते हैं हाई टेक कैमरे से। ओके। अब आई, जब हम जनरली बात कर रहे हैं आई की, तो आई की लेयर्स के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ आई। तो हम आई की लेयर्स को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई की लेयर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेसिकली। फर्स्ट वन इज आउटर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस ट्यूनिक भी कहते हैं हम इसको। आउटर लेयर का दूसरा नाम क्या है? फाइब्रस ट्यूनिक, FIBROUS, फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। सेकेंडली हम डिवाइड करेंगे मिडल, जो कि है वेस्क्यूलर लेयर। आउटर फाइबर है, मिडल वेस्कुलर है। अब आउटर हो गई, मिडल हो गई, तो इनर मोस्ट भी तो कोई होगी, तो इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलराइज्ड कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? फॉर व्हाट? इट इज नथिंग जो कि हमने आई को डिवाइड करा था, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये मेरा यहाँ से हट गया है, तो प्लीज़ जैसे कि मैंने बताया था उसको ध्यान रखना। आउटर मोस्ट होती है फाइब्रस लेयर। तो आउटर मोस्ट के अंदर क्या क्या आता है? आउटर मोस्ट के अंदर पहली आती है स्क्लेरा। स्क्लेरा आउटर मोस्ट होती है, जो कि आपकी आई, जैसे कि आप किसी की आंखों को देखते हो तो बीच में ब्लैक ब्लैक होता है, जिसको आप आइरिस या कॉर्निया वगैरह जो बोलते हो। लेकिन जो वाइटेस्ट पार्ट होता है ना, वो आपकी स्क्लेरा होती है। और सेकंड आउटर क्या होता है? इट इज योर कॉर्निया। ये आप देख सकते हो नॉर्मली, कॉर्निया एंड स्क्लेरा आप, ठीक है। फिर आता है आपकी आंख का मिडल पार्ट, जिसको हमने वेस्कुलर बोला था। मिडल पार्ट को हमने क्या बोला था? वेस्कुलर। मिडल लेयर को वेस्कुलर ट्यूनिक या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं यूविया, UVEA, यूविया। ओके। अब मिडल लेयर में कौन कौन सी लेयर आती हैं? मिडल लेयर में पहले आती है कोरॉइड। इट इज नॉट अ चोरॉइड, इट इज अ खोरॉइड। ओके। सेकंड आती है आपकी सीलियरी बॉडी, जिससे आपका लेंस अटैच्ड होता है, सीलियरी बॉडी। एंड तीसरी मिडल लेयर में आती है आपकी आइरिस। जब सीलियरी बॉडी आगे की तरफ अपने आप को बढ़ाती है, तो वो आइरिस बनाती है। मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनर मोस्ट, जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसमें कौन कौन सी लेयर आती हैं? इसमें आता है आपका बेसिकली रेटिना। रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है,
रेटिना पर ही इमेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होके आपको डिसऑर्डर्स होते हैं आई के डिसऑर्डर भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड मैनी मोर डिसऑर्डर्स। ये क्यों होते हैं? क्योंकि रेटिना पर इमेज जहाँ बननी चाहिए, फोविया जिसको मैक्यूला भी कहते हैं, मैक्यूला के अंदर एक स्पॉट होता है जिसको हम फोविया कहते हैं, वहाँ पर इमेज बनती है, सबसे फाइनेस्ट इमेज वहीं पे बनती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप अभी के लिए ना आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई की आउटर लेयर जो है वो स्क्लेरा है और कॉर्निया है। आउटर मोस्ट है स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडल है जिसको हम यूविया या वेस्कुलराइज्ड लेयर भी बोलते हैं, वो होती है कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। इनर मोस्ट लेयर आएगी रेटिना है, जिसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके डिसऑर्डर होंगे आई के, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, और एक और चीज़, रेटिना जो है ना वो पिगमेंटेड एपिथेलियम से बनी है, पिगमेंटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम का मतलब यहाँ पर रॉड एंड कोन्स भी मिलते हैं, जो आपके लाइट में देखने में मदद करते हैं, डार्क में देखने में मदद करते हैं, और उनके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि रेटिना है 10 लेयर, रेटिना सिर्फ एक लेयर नहीं है, इस लेयर में भी ना ऐसे पार्ट हैं, इट इज़ अ 10 लेयर, 10 सब लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है। कॉर्निया में 7 लेयर्स होती हैं। ओके, अगर इसका डिटेल में आपको जानना है इन एमएस लेवल और एमबीबीएस लेवल, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी डेफिनेटली वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मुझे पता है रेटिना वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो आपको मेनली एमबीबीएस, एमएस एंड ऑप्टोमेट्री तीनों में ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी स्टूडेंट हैं या क्लास 12th है, 10th है, 11th है या कॉलेज में हो, आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसको बहुत डिटेल में और बहुत ईजिली आपको समझा दूँगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो। चलो फिर चलते हैं अपने वहीं पे। ओके, तो अभी तक मैंने बताया आई की 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल एंड इनर मोस्ट। आउटर लेयर फाइब्रस ट्यूनिक होती है जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं, वहीं मिडल लेयर वेस्कुलर ट्यूनिक या इसको यूविया भी कहते हैं, जिसमें कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस आते हैं। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? रेटिना आता है, जिसमें रेटिना हाईली वेस्कुलराइज्ड है, पिगमेंटेड एपिथेलियम है, रेटिना है 10 लेयर ऑल्सो इटसेल्फ। ओके, आई होप अब आपको पूरा रिकॉल हो गया होगा। अब हम आते हैं डायग्राम ऑफ आई, किस पर? डायग्राम। तो मेरे साथ साथ ही बनाना जितना हो सके, तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में बनाए तो उतना अच्छा नहीं बन पाता। आई होप मेरा उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आप लोगों का बनेगा, लेकिन ट्राइड। ओके, सो लेट्स ड्रॉ। I know it is more like fish than I just, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ये वो पार्ट है जो हमारी आंखों में दिखता है, जो हम आउटर मोस्ट दिखते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, इट इज़ द इनर मोस्ट, अंदर की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अब हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने बताई थी आपको, दैट इज दिस वन, दिस वन इज स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के बारे में मैंने क्या बताया था? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, ठीक है। और क्या बताया था इसके बारे में मैंने? दोबारा से बताती हूँ मैं। इट इज़ अ विजुअल वाइट, चलो
मतलब ऐसा करो, इसमें हम सिर्फ लेबल करते हैं और उसको लिखते बाद में, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें, लेबल करने से तो अच्छा है। मैं इसके बारे में बता दूँगी ईच एंड एवरी, पर इसमें हम लेबल करेंगे, ठीक है। एंड स्क्लेरा के अंदर कौन सी लेयर होती है? मिडल लेयर, इट इज़ अ कोरॉइड लेयर, राइट। तो इसके अंदर हम बनाते हैं कोरॉइड। कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड जो है ना, वो आगे जाके सीलियरी बॉडी ऐसे नीचे भी होगा, ठीक है। सीलियरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्क्लेरा, स्क्लेरा आगे जाके बनाती है आपका कॉर्निया। सेकंड वन इज कोरॉइड। कोरॉइड आगे जाके बनाती है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी से आगे की तरफ ऐसे निकले होते हैं, दिस इज कॉल्ड आइरिस, जो आपके लेंस को होल्ड करते हैं। अभी सबके काम मैं बताऊंगी एक एक करके। कोरॉइड हो गई। कोरॉइड के बाद में आती है आपकी रेटिना। कोरॉइड के बाद में आता है आपका रेटिना। रेटिना पे दो डॉट प्रेजेंट होते हैं। पहला ये डॉट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। एंड सेकंड डॉट जो होता है उसको हम येलो स्पॉट या मैक्युलर ल्यूटिया, येलो स्पॉट या मैक्युलर ल्यूटिया। इसके अंदर ना फोविया होता है, फोविया सेंट्रैलिस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है, ओके। यहाँ पर होता है आपका लेंस। लेंस के इधर वाला जितना भी ह्यूमर है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। लेंस के इधर वाला जो ह्यूमर है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जो आपके लेंस के बाहर, जो आपकी बाहर की तरफ है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अंदर की तरफ जो है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ओके। लाइट जो है ना यहाँ से ऐसे ट्रेवल करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, क्योंकि रॉड एंड कोन्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। आई होप दिस डायग्राम इज वेरी डिस्कस्टिंग, आई नो, लेकिन आपको एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है आई में, ओके। अब हम वन वन करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इनका काम क्या है क्या नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज अ स्क्लेरा, दैट इज स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा इज यूजुअली विजुअल वाइट पार्ट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो वाइट पार्ट है जो आपको दिखता है बाहर से, आपकी आंखों का वाइट वाइट पार्ट, उसको हम स्क्लेरा, वो स्क्लेरा का बना होता है। स्क्लेरा किसका बना होता है? स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। अब आपसे कोई पूछेगा कि स्क्लेरा किस फाइबर से बना हुआ है, तो आपको पता होगा स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ओके। स्क्लेरा के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड स्पॉट, जो कि हमने रेटिना में देखा था। सेकेंड वन इज ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट।
ये कहाँ होता है? रेटिना पर होता है। कहाँ, किसके बाद? येलो स्पॉट या मैक्युला ल्यूटिया के बाद अंदर की तरफ जो स्पॉट है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट जो रेटिना पर होता है ना, उसमें कोई भी रॉड एंड कोन्स नहीं होते। नो रॉड्स एंड कोन्स। जो भी पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उनको पता होगा रॉड एंड कोन्स का काम क्या होता है, रॉड एंड कोन्स क्या होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी पता है इस वीडियो में आपको डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर ना ही रॉड होते हैं ना ही कोन होते हैं। अगर रॉड एंड कोन्स होंगे ही नहीं तो कोई इमेज भी नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज रेटिना पे किसकी हेल्प से बनती है? रॉड या कोन से। अगर रॉड या कोन है ही नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगी। तो हम इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नो इमेज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पर पाया जाने वाला एक ऐसा स्पॉट है जहां रॉड एंड कोन्स हैं ही नहीं। अगर रॉड एंड कोन्स हैं ही नहीं तो इमेज बनेगा ही नहीं। इट इज, तो लिखा हुआ ब्लाइंड स्पॉट इज दैट स्पॉट देयर नो इमेज इंटरवेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, हेडलाइन इज सस्पेंसरी लिगामेंट। आई नो मैंने इसको डायग्राम में नहीं बताया था, अब मैं इसके में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक दो पॉइंट हैं जो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए इसके बारे में, एंड अदरवाइज ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना, मतलब वो किस में हेल्प करेंगे? वो हेल्प करेंगे आपके अकोमोडेशन में। अगर किसी बंदे को या कोई इंसान है जिसको पास का ब्लर दिखता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया डिसीज है, जिसको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? अकोमोडेशन होता है। हमारी आंख एक चीज़ पर अकोमोडेट करती है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट उसी अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प्स फॉर अकोमोडेशन। अब इस अकोमोडेशन का ना एक पूरा प्रोसेस है कि हमारी आइस कैसे अकोमोडेट करती है। तो उसके लिए इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगी कि हाउ आर आई अकोमोडेट, जैसे जिसकी वजह से हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं क्लियरली, क्योंकि बहुत पास आ जाती है चीज़ें तो एकदम से हमारी आई ना एक मूवमेंट शो करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि हमारी आई अकोमोडेट कर रही है। अकोमोडेट क्यों कर रही है? क्योंकि वो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है हमारी आंखों में, वो हेल्प कर रहे हैं अकोमोडेशन में। ओके, अकोमोडेशन की प्रोसेस मैं आगे डेफिनेटली बताऊंगी, तो पूरा वीडियो लेक्चर डेफिनेटली देखना आप लोग। फोर्थ हेडिंग इज कोरॉइड। अब कोरॉइड क्यों, इसके अंदर मैंने कोरॉइड ही क्यों लिया? मैं आपको नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ना आपको याद होता है। अच्छा, आउटर स्क्लेरा था, इसके अंदर कॉर्निया आया, फिर मिडल वन कोरॉइड था, सिलियरी बॉडी था, आइरिस था, ये हमारा ब्रेन नॉर्मली याद करता है। लेकिन अगर हम, जब हमने एक बार चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में समझ लिया है, तो हम उसको जिगजैग पैटर्न या कुछ ऐसे पैटर्न में करेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा कि अच्छा ये भी पढ़ा था, ऐसा भी कुछ था। तो अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बनाओ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे से ही करो, कभी कभार अपना तरीका बदलो, लेकिन बी डिसिप्लिन। ओके, तो कोरॉइड के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? कोरॉइड को हमने पढ़ा था मिडल लेयर में। मिडल लेयर को क्या बोला था हमने? वेस्कुलराइज्ड लेयर बोला था, वेस्कुलराइज्ड। और मिडल लेयर का दूसरा नाम क्या बोला था हमने? यूविया, UVEA, यूविया। ओके, तो कोरॉइड के लिए जो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, कोरॉइड इट इज अ पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट। इट इज अ पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट। ये मिडल लेयर का पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा है। कोरॉइड आगे जाके क्या बनाता है? सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी आगे जाके क्या बनाती है? आइरिस। ओके, इसलिए पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट है। कोरॉइड इज अ थिन लेयर है कोरॉइड। एंड कोरॉइड के बारे में एक और चीज मैं इसी कलर से लिख रही हूँ,
It is a bluish appearance. Bluish appearance. Appearance. Bluish appearance. Bluish appearance किसकी वजह से? Due to presence of. Due to presence of. I hope इसका नाम आपने सुना होगा. मेलानिन. कोरॉइड का ना अपना एक कलर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लूइश अपीयरेंस. अब वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका मेलानिन की वजह से. ओके. नेक्स्ट वन, कोरॉइड के बाद में हम लेते हैं सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी किससे बना है? सीलियरी बॉडी बना है कोरॉइड से. जब कोरॉइड आगे की तरफ जाता है तो आगे की तरफ से सीलियरी बॉडी बनाता है. तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? कोरॉइड anteriorly form anteriorly form ciliary body. सीलियरी बॉडी बनता किससे? जब कोरॉइड एंटीरियरली आगे बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी. ओके. इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता करना था आपको अभी के लिए. एंड सेकेंड वन, इसके बाद में आता है आइरिस. इसको भी हमने मिडल लेयर में ही पढ़ा था. सीलियरी बॉडी, कोरॉइड, आइरिस. याद आया? तो आइरिस के बारे में हम लिखेंगे जब सीलियरी बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है या बढ़ाती है खुद को तो वो आइरिस फॉर्म करती है. तो सीलियरी बॉडी एंटीरियरली फॉर्म आइरिस. ओके. अब आइरिस के लिए एक पॉइंट है डेफिनेटली. आइरिस हैज अ इरिडियल मसल. इरिडियल मसल क्या होती है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी. आइरिस हैज अ इरिडियल मसल. इरिडियल मसल होती है जिसकी वजह से ये एक्ट एज डायफ्राम फॉर. अब आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल को कंट्रोल करना, डायलेट करना या जिले उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना. ओके. तो डायफ्राम फॉर प्यूपिल कंट्रोल. आइरिस के पास इरिडियल मसल होती है जो कि एक्ट करती है डायफ्राम फॉर प्यूपिल कंट्रोल. क्योंकि आइरिस ही वो है जो प्यूपिल को कंट्रोल करती है, मतलब कि उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी या उसको रिलेट करेगी. ये आइरिस ही करती है. ओके. नेक्स्ट वन इज कॉर्निया. अब हमने कॉर्निया को कहाँ पढ़ा था? कॉर्निया को हमने आउटर मोस्ट में पढ़ा था स्क्लेरा के बाद. ओके. तो जो कॉर्निया होता है ना ये एवेस्कुलर होता है. एवेस्कुलर. इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी रिजेक्ट नहीं होता. कॉर्निया एवेस्कुलर है इसी वजह से ट्रांसप्लांट ऑफ कॉर्निया, ट्रांसप्लांट PLANT ट्रांसप्लांट कांट बी रिजेक्टेड. इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी रिजेक्ट नहीं होता. रिजेक्ट क्यों? क्योंकि ये एवेस्कुलर लेयर है. दैट्स व्हाई कॉर्निया ट्रांसप्लांट कांट बी रिजेक्टेड. ओके. कॉर्निया इज अ हाईली सेंसिटिव. हमारी आंखों को सेंसिटिव होते हैं ना, सेंसिटिव. और ये होता क्या? कॉर्निया ही तो होता है. ये आंखों का जो आउटर पार्ट है कॉर्निया. इट इज अ हाईली सेंसिटिव. अब कॉर्निया किससे बना है? जब स्क्लेरा, जैसे ही कोरॉइड आगे बढ़ता है तो सीलियरी बॉडी बनाता है. सीलियरी बॉडी आगे बढ़ती है तो आइरिस बनाती है. वैसे ही स्क्लेरा एंटीरियरली
anteriorly form cornea. कॉर्निया थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से कॉल कर देती हूँ. कॉर्निया इज अ वेस्कुलर लेयर. इसी की वजह से कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है. कॉर्निया एक हाईली सेंसिटिव है आंखों में एंड इट इज anteriorly formed cornea by sclera. Okay. And last but not the least point of anatomy of eye. रेटिना में हमने दो डॉट पढ़े थे, ब्लाइंड स्पॉट एंड सेकेंड वन इज मैक्यूलर ल्यूटिया या येलो स्पॉट. मैं अभी सिर्फ येलो स्पॉट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर आगे इसका नाम लिख दिया था. अब येलो स्पॉट में क्या होता है, इट इज़ अ सेंट्रल पिट. मतलब कि ना ये ऐसे करके होता है. कभी आप इमेजिंग देखी हो, रेटिनल इमेजिंग या उसमें तो ये दिखता है. उसके बस में बहुत डार्क से सेंट्रल पिट होता है. दैट इज अ सेंट्रल पिट. ये पूरा येलो स्पॉट है. सेंट्रल पिट इन येलो स्पॉट कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पर इमेज बनती है. फोविया सेंट्रलिस जहाँ पर इमेजेस बनती हैं. वो कौन सा पॉइंट है रेटिना में? रेटिना में इमेज तो बनती है. रेटिना की किस पॉइंट पे? फोविया सेंट्रलिस वाले पॉइंट पे इमेज बनती है. ओके. अब हमने एनाटॉमी ऑफ आई तो पढ़ लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे कि मैंने बताया था, सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं ना, सस्पेंसरी लिगामेंट वो अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं. तो अकोमोडेशन में सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे हेल्प करते हैं, अब वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. ओके. अकोमोडेशन अकोमोडेशन में ना या तो वो चीज़ रिलैक्स करेगी या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी. जैसे कि लेंस आपका दो तरीके का होता है. या तो लेंस की शेप, लेंस आपका स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल, या लेंस आपका फ्लैट हो सकता है. दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो आपका लेंस स्फेरिकल हो या आपका लेंस फ्लैट हो. अब लेंस स्फेरिकल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ना याद रखो. देखो, पहले होता है सस्पेंसरी लिगामेंट एंड दूसरा होता है सीलियरी बॉडी. इसमें ना दो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है. लेंस स्फेरिकल कब होगा? जब सेंसरी लिगामेंट जो है ना वो रिलैक्स करेंगे. और सीलियरी बॉडी किससे बनी थी? कोरॉइड से. जब कोरॉइड आगे बढ़ती है तो सीलियरी बॉडी बनाती है. तो जब सीलियरी बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तब जाके लेंस स्फेरिकल होगा आपकी आई का. ठीक है. और लेंस फ्लैट कब होगा? जब सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी बॉडी, बस इसको उल्टा कर देना है. फ्लैट के केस में सस्पेंसरी लिगामेंट आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और सीलियरी बॉडी आपकी रिलैक्स होगी, तभी तो फ्लैट होगा. बस इसका उल्टा करना है. आप सिर्फ एक याद रखो कि लेंस स्फेरिकल किस केस में होगा. लेंस स्फेरिकल कब होगा? जब सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करे और सीलियरी बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट करे, तब आपका स्फेरिकल होगा. तो फ्लैट उसका उल्टा कर दो. जब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्स्ट्रिक्ट करे और सीलियरी बॉडी रिलैक्स करे तब आपका फ्लैट हो जाएगा. इसी की यही अकोमोडेशन होता है. या तो आपका लेंस स्फेरिकल होगा या आपका लेंस फ्लैट होगा. दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, जो आपकी हेल्प करेगा नियर विजन में, पास की चीज़ों को देखने में. जैसे कि अकोमोडेशन है, वैसे ही दूसरा एक टॉपिक या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपका पीपल कंट्रोल कैसे होता है. हाउ पीपल कंट्रोल, हाउ pupil is controlled, how pupil is controlled. अब हमें क्या करना है, हमें ना pupil को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है.
हमें क्या करना है, हमें प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है। अब हमें प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है मतलब ऐसे से हमें प्यूपिल को इस शेप में लेके आना है, मतलब छोटा कराना है। तो इसके लिए एक मसल हमने आइरिस में पढ़ी थी, दैट इज अ इरिडियल मसल। कौन सी मसल आइरिस के पास होती है? इरिडियल, जो कि प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट में हेल्प करती है। अगर इरिडियल मसल रिलैक्स है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अगर इरिडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अगर इरिडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट है तब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, अगर इरिडियल मसल रिलैक्स्ड है तब भी कॉन्स्ट्रिक्ट ही होगा। ओके। और प्यूपिल डायलेट किस केस में होगा? फिर ये भी तो कंफ्यूजन आएगी ना आपको कि प्यूपिल, मैम फिर प्यूपिल डायलेट किस केस में होगा? जब इरिडियल मसल रिलैक्स है तब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो डायलेट होगा। और इरिडियल मसल सॉरी मैं ना दोबारा से समझाती हूँ आप लोगों को। अगर इरिडियल मसल रिलैक्स है तब प्यूपिल डायलेट होगा। अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आपको इरिडियल मसल को क्या करना होगा? कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इरिडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जो पहले बताया था उसमें कुछ गलती हो गई थी तो उसको मत देखना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहोगे मतलब प्यूपल को छोटा करना चाहोगे, इस शेप से इस शेप में लाना चाहोगे प्यूपल को, तो इरिडियल मसल को क्या करोगे आप? कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे, जिसकी वजह से आपका प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसकी वजह से आपका प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर प्यूपल डायलेट करना है, इरिडियल मसल को रिलैक्स छोड़ दो, जब इरिडियल मसल रिलैक्स होगी प्यूपल आपका डायलेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो लाइट को यूज करें और आपको इम्पल्स भेजें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो रिसेप्टर्स। ओके, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो मैं एक डायग्राम बना लूँ। दिस लेयर इज pigmented epithelium, which is pigmented epithelium। पिगमेंटेड एपिथेलियम का वर्ड मैंने और कहाँ बताया था? इन दिस वेरी फर्स्ट बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने बताया था रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलती है रेटिना में, दैट इज रेटिना की लेयर है। ओके, ये किसकी लेयर है? ऑटोमोस्ट रेटिना की लेयर है। ओके, फिर यहाँ पर ना पिगमेंटेड एपिथेलियम के पास रॉड्स एंड कोन्स मिलते हैं। रॉड एंड कोन्स के बाद में यहाँ पर फिर ये बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद में ये गैंग्लियन होते हैं। ये बस आपको ये चीज़ें अभी याद करनी है। ये पता क्या, ये है आपका कोन, ये है आपका रॉड। रॉड एंड कोन्स बताए थे। रॉड एंड कोन्स ही वो होते हैं जो आपके इमेज बनवाते हैं, जो कि फोबिया में होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होते हैं। तभी ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। बोथ ऑफ देम आर bipolar neuron. This is a bipolar neuron. आपकी आइज में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। दिस इज गैंग्लियन, गैंग्लियन भी होते हैं। ये वाला कौन सा
ये पिगमेंटेड एपिथेलियम रेटिना वाला पार्ट है टूवर्ड्स द कोरॉइड, ठीक है। ये वाला पार्ट रेटिना का आउटर मोस्ट पार्ट है, ये इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट आउटर मोस्ट। अब लाइट ना यहाँ पे ट्रेवल कैसे करती है, लाइट आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट जाएगी, ये आपकी लाइट की डायरेक्शन है। जब आपकी लाइट यहाँ जाएगी रॉड एंड कोन्स पे पड़ेगी, रॉड एंड कोन्स से वो बाइपोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन से गैंग्लिया, गैंग्लिया से वो अंदर जाएगी, तो आपकी लाइट का डायरेक्शन तो ये हो गया आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट। इम्पल्स जो रॉड एंड कोन्स में जनरेट किया वो तो ये वाला है ना, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट। ओके, आई होप आपने अभी तक